हेलो छात्रों, आज मैं आपको समाजशास्त्र की प्रकृति के संदर्भ में बताऊंगा। समाजशास्त्र एक विषय के रूप में स्थापना से लेकर आज तक ये विवाद रहा है कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है। इसकी प्रकृति का अध्ययन अनेक विद्वानों ने किया और इसके शाब्दिक अर्थ से लेकर इसकी विभिन्न परिभाषाओं आदि से तो यही निष्कर्ष निकलता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति जो है वो वैज्ञानिक है। लेकिन किसी विषय की प्रकृति मात्र घोषणा करने से वैज्ञानिक नहीं हो जाती। विषय का नाम विज्ञान से जोड़ देने से यह विषय वैज्ञानिक प्रकृति वाला नहीं हो जाता। ये सब आपत्तियां समाजशास्त्र के संबंध में विवाद का विषय रहा है। जब भी इस विषय पर चर्चा होती कि समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, तो एक पक्ष इसकी प्रकृति वैज्ञानिक सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो दूसरा पक्ष अनेक प्रश्न तथा आपत्तियां उठाकर प्रकृति की वैज्ञानिकता के प्रति अविश्वास पैदा करने का प्रयास करता है। तो विद्वानों के सामने समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने का सबसे प्रमुख तरीका तुलनात्मक विधि रहा है। जनसाधारण से लेकर वैज्ञानिक तक सभी सामाजिक विज्ञानों अर्थात सामाजिक विज्ञानों में हम राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र सभी की प्रकृति को ले सकते हैं। तो इसकी प्रकृति का अध्ययन अन्य विज्ञानों से तुलनात्मक करके उसकी प्रकृति की तुलना करके कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र की प्रकृति को समझने में जो केंद्र बिंदु यही है कि समाजशास्त्र जो है क्या विज्ञान है, क्या समाजशास्त्र भी भौतिक विज्ञान की तरह भविष्यवाणी करने में सक्षम है, क्या समाजशास्त्र के पास प्रयोगशाला है, क्या समाजशास्त्र के अध्ययन के परिणामों के आधार पर हम इसके सिद्धांतों को वैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्या समाजशास्त्र के सिद्धांत वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। तो इसके अध्ययन की पद्धतियाँ तथ्य संकलन के साधन, तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन, विश्लेषण पूर्ण वैज्ञानिक है। क्या समाजशास्त्रीय सिद्धांतों तथा सामान्यकरणों की जांच और पुनः जांच न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की तरह जब चाहे जहां चाहे की तरह की जा सकती है। इन सब प्रश्नों और पहलुओं का अध्ययन समाजशास्त्र के संदर्भ में करना आवश्यक है, तभी इस विषय की प्रकृति की सत्यता की जांच हो सकती है। इसके लिए हम सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि समाजशास्त्र की प्रकृति से पहले विज्ञान किसे कहते हैं। जब तक हम विज्ञान का अर्थ नहीं समझ सकते, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है या नहीं। तो समाजशास्त्र विज्ञान के रूप में जानने के लिए हमें सबसे पहले विज्ञान का अर्थ आवश्यक जानना है। तो दोस्तों, समाजशास्त्र से पहले जब विज्ञान का बारे में हम अध्ययन करेंगे तो विज्ञान क्या है। तो विज्ञान के संदर्भ में अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसके अर्थ को स्पष्ट किया है, जिसमें कार्ल पियर्सन था। उन्होंने कहा कि तथ्यों का वर्गीकरण, उनका क्रम और तथ्यों को तुलनात्मक महत्व प्रदान करना ही विज्ञान का प्रमुख कार्य है। इसी प्रकार चर्चमैन ने कहा कि विज्ञान ज्ञान प्राप्त करने का एक व्यवस्थित तरीका है, अर्थात विज्ञान का अर्थ एक कुशल खोज है। इसी प्रकार बिसेंज एंड बिसेंज ने कहा है कि विज्ञान एक पद्धति है या उपागम है, न कि विषय सामग्री जो विज्ञान की कसौटी है। तो अर्थात इन सब परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक अध्ययन विधि से है, न कि किसी विशिष्ट प्रकार की अध्ययन सामग्री है। अर्थात विज्ञान तो एक खोज है, तो अध्ययन को व्यवस्थित और क्रमबद्ध पद्धति को हम विज्ञान कह सकते हैं। तो इसी प्रकार वैज्ञानिक पद्धति के जो विभिन्न चरण हैं, उन चरणों के आधार पर हम समाजशास्त्र के प्रकृति को समझ सकेंगे। तो वैज्ञानिक पद्धति के चरण में सबसे पहला जो चरण है वह है समस्याओं का कथन या उपकल्पना का निर्माण। दूसरा है तथ्यों का अवलोकन, संकलन एवं परीक्षण। और तीसरा चरण है तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं संगठन। और चौथा है सामान्यकरण या निष्कर्ष। फिर लास्ट में है प्रतिवेदन। तो इस तरह से वैज्ञानिक सिद्धांत की स्थापना के लिए इन विभिन्न चरणों के माध्यम से कोई भी वैज्ञानिक पद्धति जब अपना कार्य करती है
अगर इसी दृष्टिकोण से अगर ये कार्य कोई भी विषय कर रहा है तो हम उस विषय की प्रकृति को हम वैज्ञानिक कह सकते हैं। इसी प्रकार चरणों के पश्चात विज्ञान की कुछ विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हमें जानना आवश्यक है। तो विज्ञान की विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कारण, दूसरी है अनुभविकता और तीसरी है सार्वभौमिकता। कारण से मतलब वैज्ञानिक अध्ययन में विभिन्न तथ्यों को एकत्रित किया जाता है और उन पर का परस्पर कारण और प्रभाव संबंधों का परीक्षण एवं अवलोकन किया जाता है। दूसरा है अनुभविकता, विज्ञान अनुभविक है, विज्ञान विशिष्ट घटनाओं का अवलोकन किया जाता है। अध्ययन में जानकारी एकत्रित करने के दो तरीके होते हैं। पहला, अध्ययनकर्ता स्वयं अपनी इंद्रियों की सहायता से घटना को अवलोकन करें और फिर तथ्यों को एकत्रित करें। दूसरा है, लोगों ने जो कुछ लिखा है, कहा है या निष्कर्ष निकाले हैं उनको एकत्रित करें। तो इस प्रकार से दूसरा जो है वैज्ञानिक विज्ञान की विशेषता के संदर्भ में अनुभविकता का, वो यहाँ स्पष्ट होता है। तीसरी जो विशेषता बताई वो है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिक से तात्पर्य है कि विज्ञान के जो निष्कर्ष है वो सिद्धांत रूप से सैद्धांतिक होते हैं, अर्थात वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांत इसलिए सार्वभौमिक होते हैं क्योंकि वे उन परिस्थितियों के विषय में बताते हैं जिनमें कोई घटना या घटना का प्रकार सदैव घटना ही होती है। यानी वैज्ञानिक द्वारा किया गया अध्ययन गुप्त नहीं होता, हर एक उसे देख सकता है, पढ़ सकता है। तो इस तरह से जो विज्ञान की विशेषताओं के संदर्भ में तीन बातों का होना आवश्यक है। अब इसके पश्चात हम ये देखने का प्रयास करेंगे क्या ये बातें समाजशास्त्र के विषय के संदर्भ में लागू होती है नहीं। तो विज्ञान की प्रकृति के विचार करने के बाद जब समाजशास्त्र की प्रकृति को हम अगर देखें तो उसमें सबसे पहले देखते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है। तो समाजशास्त्र की प्रकृति एवं वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इसकी तुलनात्मक स्टडी करने के पश्चात हम देखते हैं कि समाजशास्त्र में समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक व्यवस्थाओं, घटनाओं आदि का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया जाता है, यानी अध्ययन की योजना की तैयार की जाती है। तो समाजशास्त्रीय पद्धति के अनुसार अध्ययन किया जाता है। दूसरी समाजशास्त्र की प्रकृति एवं अवलोकन, अर्थात इसकी प्रकृति में अवलोकन के दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है या नहीं। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत जो अवलोकन है वो मुख्य रूप से तीन प्रकार का अवलोकन किया जाता है। एक सहभागी अवलोकन, दूसरा अर्ध सहभागी और तीसरा असहभागी अवलोकन। तो सहभागी अवलोकन से तात्पर्य कि इसके अंतर्गत अध्ययन करने वाला जो अध्ययनकर्ता होता है वो जिस घटना या जिस क्षेत्र का अध्ययन करना चाहता है उस क्षेत्र में रह कर के तथ्यों को एकत्रित करता है। और अर्ध सहभागी अवलोकन के अंतर्गत कुछ घटनाएं में साथ रह कर के और कुछ घटनाएं केवल पूछताछ करके ही तथ्यों को एकत्रित करके उसके बारे में अध्ययन करता है। असहभागी अवलोकन के अंतर्गत व्यक्ति साथ रहकर अध्ययन न करके दूर से ही कभी जाता है, तथ्य एकत्रित करता है और वापस आ जाता है, यानी कि हमेशा के लिए उन घटना विशेष से जुड़े होने वाले व्यक्तियों के साथ रहकर के वह अध्ययन नहीं करता है। इसी प्रकार तीसरे है समाजशास्त्र की प्रकृति और तथ्यों का वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण। तो समाजशास्त्र में अवलोकन द्वारा तथ्य एकत्रित करने के उपरांत उनके कारण के आधार पर अलग अलग समूह में वर्गीकृत किया जाता है। इन वर्गों को क्रम से व्यवस्थित किया जाता है। कारकों में परस्पर गुण संबंध स्पष्ट करने के लिए तालिका में प्रदर्शित किया जाता है।